प्यार या परिवार, यदि दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनना चाहिए? दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आ जाए जहां पर आपको प्यार और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि प्यार और परिवार दोनों में से कौन ज्यादा जरूरी है, और यह भी बताएंगे कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। दोस्तों, हम खुद भी इस सिचुएशन से गुजर चुके हैं और इस वीडियो में हमने जो भी बताया है वह अपने खुद के एक्सपीरियंस के आधार पर बताया है, इसलिए हमें पूरा यकीन है कि यह आपको जरूर पसंद आएगी। प्यार और परिवार दोनों ही आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, इसलिए सबसे पहले तो आपकी पूरी कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको प्यार और परिवार दोनों का साथ मिले। परंतु यदि ऐसा संभव होता दिखाई ना दे तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको कुछ बातों को गौर से समझ लेना चाहिए, क्योंकि एक तरफ जिससे आप खुद से ज्यादा प्यार करते हैं, जिसके साथ आपके जीवन के सारे सपना जुड़े होते हैं, आपकी सारी खुशियां जुड़ी होती हैं और जिसके बिना शायद आपको जिंदगी में कोई खुशी, कोई रंग मालूम नहीं होगी, लेकिन दूसरी तरफ जिसने आपके माँ बाप, भाई बहन होते हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वे आपसे तब से प्यार करते हैं जब आप इस दुनिया में भी नहीं आए थे, जिनकी सारी उम्मीदें आप पर ही टिकी हुई है, जिनकी सारी खुशियां आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही खत्म होती है। वह माँ आप जिन्होंने आपके लिए हजारों कुर्बानियां दी, जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोट दिया। ऐसे में आपको सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समझदारी भरी फैसला करना चाहिए, क्योंकि यदि आप बिना सोचे समझे जज्बात में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो शायद आपको जीवन भर पछताना पड़ सकता है। और अक्सर ऐसा देखा भी जाता है कि समझदार लोग भी ऐसे अवसरों पर गलत फैसला ले लेते हैं। हाँ, यह भी सच है कि जिंदगी आपकी है और आपको अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है, लेकिन आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आपके जिंदगी के साथ कई जिंदगी जुड़ी हुई है और आपकी एक छोटी सी गलती एक साथ कई जिंदगियां को बुरी तरह से प्रभावित कर सकती है। और क्या पता जो बात आज आपको सही रही हो वो भविष्य में जाकर पूरी तरह गलत साबित हो। अब यहाँ पर आपके दिल में यह भी विचार आया होगा कि दिल के फैसला दिमाग से नहीं लिए जाते, तो याद रखें कि अब जमाना बदल चुका है। अब ना तो पहले जैसा प्यार है और ना परिवार। अब बात करते हैं कि आपको किन किन बटन को ध्यान में रखना चाहिए सच्चे प्यार की करें पहचान। सबसे पहले तो आपको इस बात पर विचार करना चाहिए कि जी प्यार के लिए आप सारी दुनिया छोड़ देना चाहते हैं, वह प्यार सच्चा भी है या नहीं? कहानी ऐसा तो कि आप कोयल को हीरा समझ रहे हो, इस बात का परीक्षण करने के लिए यह जरूर याद रखें कि यदि कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो वह कभी नहीं चाहेगी कि आप उसके लिए अपने परिवार को छोड़ दें, और ना ही वह ऐसा करने के लिए आपको मजबूर करेगी, क्योंकि सच्चा प्यार उसे कहते हैं जब दो लोग मिलकर पूरी तरह से एक हो, जैन उनके बीच किसी बात का भेद ना रहे। सच्चा प्यार केवल दिल से ही नहीं आपकी आत्मा से भी जुड़ा होता है, इसलिए उसे भी इस बात का एहसास होगा कि आप अपने परिवार को छोड़कर खुश नहीं रह सकेंगे, इसलिए वह आपसे बार बार करेगी कि आप उसके लिए अपने परिवार को ना छोड़ें। ऐसी स्थिति में वह भी अच्छा महसूस नहीं करेगी, क्योंकि सच्चे प्यार की यही पहचान होती है कि वह अपने प्यार को दो हक ही नहीं देख सकती। तो यदि कोई लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है तो आपकी खुशियों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन यदि कोई लड़की आपसे कहे कि आप अपने माँ बाप को छोड़ दे तो इसका अर्थ है कि वह आपसे सच्चा प्यार नहीं करती और उसे आपके खुशियों की परवाह बिल्कुल नहीं। इस स्थिति में आपको बेशक अपने परिवार को ही चुनना चाहिए, क्योंकि जहां तक मेरा मानना है आपके माँ बाप से ज्यादा दुनिया में कोई और आपसे प्यार नहीं कर सकता। यह बात हम लड़कियों से भी कहना चाहेंगे कि अगर कोई लड़का आपको अपना परिवार छोड़कर अपने साथ भागने के लिए कहे तो समझ जाना कि वहां आपसे सच्चा प्यार नहीं करता। ऐसे में आप भी अपने परिवार को ही चुनें। हालांकि एक और मामलों में परिस्थितियों इसके विपरीत भी हो सकती है। ऐसे में आप इस बात को प्राथमिकता दें कि आपको अपने प्यार पर ज्यादा भरोसा है या अपने परिवार पर, अथवा किस आप पर ज्यादा भरोसा? माँ बाप की मजबूरियां, यहाँ स्वार्थ। अब जरा बात करते हैं परिवार के बड़े
में तो ऐसा आजकल अक्सर देखा जाता है कि माँ आप अपने बच्चों के प्यार को स्वीकार नहीं करते। इसके पीछे उनकी कुछ मजबूरियां भी होती है और स्वार्थ भी। अधिकांश मामलों में परिवार की झूठी शान और सामाजिक प्रतिष्ठा अड़ आई है। ऐसा तब होता है जब लड़का या लड़की के सामाजिक और आर्थिक स्टेटस में बहुत ज्यादा फर्क होता है। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके माँ बाप पर जाति और समाज के कुछ लोगों का दबाव होता है। ऐसे में उनकी मजबूरी को भी समझना चाहिए। उनका मानना होता है कि वे अपने औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, इतनी कुर्बानियां देते हैं, इसलिए उनके जीवन के हर फैसला पर उनका हक होना चाहिए। और शायद उनका यह मानना सही भी है। चाहे आप इसे प्यार कहें या स्वार्थ, आपकी जिंदगी पर कुछ हक तो उनका बनता ही है। इसलिए जब आप उनसे पूछे बगैर अपनी जिंदगी फैसला खुद करना चाहते हैं तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। कभी कभी आपके माँ बाप यह सोचते हैं कि आप अभी मानसिक रूप से इतने मैच्योर नहीं कि आप अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण फैसला खुद ले सके। इसलिए उन्हें इस बार की चिंता होती है कि कहानी आपकी जिंदगी गलत हाथों में ना चली जाए। और उनकी यह चिंता बेवजह नहीं होती। एक सर्वे के अनुसार पारिवारिक रजामंदी के बिना होने वाले 70% प्रेम विवाह कुछ सालों के बाद टूट जाते हैं। यह कोई ना कोई विवाद खड़ा हो जाता है। यदि आप प्रतिदिन अखबार पढ़ने हैं तो आपको इस बात का अनुभव जरूर होगा कि माँ आप प्रेम विवाह से इतना डरते क्यों हैं। परंतु कारण चाहे जो भी हो, आपको उनकी बात पर विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके माँ आप हर हाल में आपका भला चाहते हैं। हो सकता है कि जो चीज आप नहीं देख रहे हो वह उन्हें दिखाई दे रही हो, क्योंकि जिंदगी का अनुभव उनके पास आपसे कहानी ज्यादा होता है। फैमिली को कैसे कन्विंस करें? फिर भी यदि आपको लगता हो कि आपके माँ आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं और आप निर्णय के प्रति आश्वस्त है, तो उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करें। उन्हें किसी प्रकार इस बात का यकीन दिलाई कि आपका निर्णय गलत नहीं। अगर वह ना समझे तो उन्हें अपने फैसला पर पुनर्विचार करने के लिए थोड़ा समय दें। इसी बीच उन्हें मनाने का प्रयत्न भी करते रहे। हो सकता है किसी कारणवश उनका विचार बादल। तो यदि आपको लगे कि आपके परिवार वाले गलत है और वे केवल जाट बिरादरी, झूठी शान या दहेज इत्यादि की वजह से आपके सच्चे प्यार को रिजेक्ट कर रहे हो, तो इस कंडीशन में आपको मैरिज कर सकते हैं। आपके इस कम से आपके पेरेंट्स का नाराज होना स्वाभाविक है, लेकिन आप उनकी तरफ से निराशा होकर उन्हें उनके हाल पर ना छोड़े। आप उन्हें भरसक मनाने की कोशिश करते रहे, क्योंकि एक अच्छे माँ बाप ज्यादा दोनों तक अपने बच्चों से नाराज नहीं सकते। सबसे पहले तो आप दोनों को यह सुनिश्चित करता जरूरी है कि आप बोलिंग हो चुके हैं, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार लड़का और लड़की दोनों बोलिंग हो चुके हैं, तो वे अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप में से कोई भी नाबालिग साबित हो गया तो आप कानूनी पचरा में फंस जाएंगे और आपको कानून का साथ भी नहीं मिल पाएगा। दूसरी बात, अपनी मर्जी से शादी करने के लिए आपको पूरी तरह अपने पैरों पर खड़े होना आवश्यक है, यानी आप आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो और इस काबिल हो कि अपने पत्नी और बच्चों का पालन पोषण आसानी से कर सके। वरना ना तो आप खुद ही खुश रह पाएंगे और ना ही अपने प्यार को खुश रख पाएंगे, क्योंकि जीवन जीने के लिए प्यार के साथ और भी चीजों की जरूर होती है। तीसरी बात, आपको प्यार और परिवार में से प्यार को तभी चुना चाहिए जब आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होने के साथ सामाजिक रूप से भी मजबूत हो, क्योंकि आजकल अक्सर देखा जाता है कि प्रेमी प्रेमिकाओं के परिवार वालों को समाज में काफी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। इसलिए यदि आपका परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हो या पूरी तरह आपके ऊपर ही आश्रित हो, तो आपको किसी भी हाल में अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए अथवा किसी के साथ भागकर शादी नहीं करनी चाहिए, वरना उनके ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट सकता है और इसके लिए आप खुद को जीवन भर माफ नहीं कर पाएंगे। अपने प्यार को चुनने में पहले यह सुनिश्चित कर लेने कि आपका परिवार आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहे, क्योंकि आपका प्यार आपके लिए चाहे जितना भी महत्वपूर्ण हो, लेकिन आपके फर्ज से, आपके कर्तव्य से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकता, विशेषकर तब जब आपके परिवार को आपकी जरूर हो। मेरा मानना है कि सच्चा प्यार निभाना के लिए शादी करना कोई जरूरी नहीं होता। आप बिना शादी किया ही किसी से जीवन भर प्यार कर सकते हैं। जी तरह राधा और कृष्णा का प्यार संसार में अमर है। सच्चा प्यार तो दिल की धड़कन की तरह होता है जो आखिर सांस तक धड़कता राहत है। हमने प्यार को जितनी
गहराई से जाना है, समझा है, उससे यही पाया है कि प्यार किसी को अपने का नाम नहीं है, बल्कि प्यार तो कौन का नाम है। प्यार को दुनिया में सिर्फ 1% लोग ही समझ पाते हैं, और जिसने प्यार को समझ लिया वह जीवन को समझ लेट है। दोस्तों, यह सब हमारे निजी विचार है। हो सकता है कि कुछ लोग हमसे सहमत ना हो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की सोच उसकी अपनी परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऐसे में आपको अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने बुद्धि और विवेक से उचित निर्णय लेना चाहिए। दोस्तों, कृपया इस वीडियो के विषय में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर प्रकट करें, और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा ले। जल्दी मिलते एक और नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए